नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम आपको छोटी छोटी ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे जो आपकी सोच बदल कर रख देंगी। ये कहानियाँ सुनने के बाद आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सीख मिलने वाली है आपको। चलो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक हिरण और एक कौवे में बहुत गहरी दोस्ती थी। वे जंगल में बड़े प्यार से रहा करते थे। दोनों अपने दिल की सारी बातें एक दूसरे से करते और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी करते। कौवा जंगल की सारी खबर हिरण को देता और हिरण भी घोंसला बनाने में कौवे की मदद करता था। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहा करती थी। उसे कौवे और हिरण की दोस्ती से बहुत जलन होती थी। वो मन ही मन चाहती थी कि किसी तरह हिरण मर जाए और उसका मांस खाने को मिल जाए। वो हिरण को फंसाने की योजना बनाती रहती थी, पर चालाक कौवे के सामने उसकी एक न चल पाती थी। कौवा हिरण को हमेशा सावधान कर दिया करता था। एक दिन हिरण घास चर रहा था, तभी लोमड़ी उसके पास जाकर बोली, अरे दोस्त, कैसे हो? हिरण ने अनजान से बात करना सही नहीं समझा और चुपचाप घास चरता रहा। लोमड़ी फिर बोली, तुम्हारे सींग बहुत खूबसूरत हैं। मैंने आज तक इतने सुंदर सींग और इतना सुंदर शरीर नहीं देखा। अपनी तारीफ सुनकर हिरण मन ही मन बहुत खुश हुआ और शर्माता हुआ बोला, धन्यवाद। लोमड़ी ने उसे लालच देते हुए कहा, तुम ये सूखी घास क्यों खा रहे हो? मुझे एक बहुत अच्छी जगह पता है जहाँ जौ के सुनहरे खेत हैं। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो जगह दिखाती हूँ। हिरण के मन में भी लालच आ गया, पर वो मन ही मन डर भी रहा था कि कौवे को ये अच्छा नहीं लगेगा और वो मुझसे नाराज हो जाएगा। और हुआ भी यही। जब हिरण ने कौवे को बताया तो वो थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन परेशान होकर बोला, दोस्त, उस लोमड़ी पर कभी विश्वास मत करना। उसके साथ कभी कहीं मत जाना। वो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करना चाहती है। अगले दिन हिरण को फिर से वही लोमड़ी मिली और उसने जौ के खेत में चलने का निमंत्रण दे दिया। हिरण ने मना कर दिया। लोमड़ी उसे रोज मिलती और वही बात कहती कि क्या ये सूखी सूखी घास चरते रहते हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हरे हरे जौ के खेतों में लेकर चलूंगी। इधर हिरण कौवे की बात मानकर रोज उसे मना कर देता। आखिरकार एक दिन हिरण लोमड़ी की बातों में आ ही गया और उसके साथ जौ के खेतों में चला गया। सुनहरे खेतों को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने जमकर जौ खाना शुरू कर दिया। वो खाने में इतना खो गया कि उसने वहाँ काम करने वाले लोगों को भी नहीं देखा। उन लोगों ने हिरण को जौ खाते देख लिया और उसे भगाने लगे। साथ ही उसे एक बड़े से जाल में बंद कर दिया। ये देखकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। उसकी योजना सफल जो हो गई थी, वो वहीं झाड़ियों में छिपकर हिरण के मरने का इंतजार करने लगी। तभी कौवा अपने दोस्त को ढूंढता ढूंढता वहाँ आ गया और उसने हिरण को नीचे जाल में कैद देखा। वो लोगों की नजरों से बचता बचाता हिरण के पास जा पहुँचा। कौवे को देखते ही हिरण की आंखें छलछला आई। वो अपने दोस्त से बोला, दोस्त, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। तब कौवे ने प्यार से हिरण से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बस मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करना। ये कहकर कौवे ने हिरण के कान में कुछ कहा, फिर पेड़ पर जाकर बैठ गया। ये देखकर लोमड़ी को कहाँ चैन मिलने वाला था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो मन ही मन सोचने लगी कि इस चालाक कौवे ने हिरण के कान में कहा है तो क्या कहा है, मुझे ये जरूर जानना चाहिए। तभी हिरण को मारने के लिए लोग कुल्हाड़ी लेकर वहाँ आ गए। हिरण चुपचाप आंखें बंद करके लेट गया। वो आदमी बोले, ये तो मर गया है, इसे जल्दी से जाल से बाहर निकालो। लोगों ने जैसे ही हिरण को जाल से बाहर निकाला, कौवे ने जोर से कांव कांव करना शुरू कर दिया। हिरण ने इसे कौवे का इशारा समझा और सिर पर पैर रखकर ऐसा भागा कि पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। उधर पीछे से लोगों ने उस पर कुल्हाड़ी फेंकी, पर निशाना चूक गए और कुल्हाड़ी हिरण के बदले सीधे लोमड़ी को जा लगी। लोमड़ी वहीं ढेर हो गई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, अजनबियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हिरण के दोस्त कौवे ने उसे बहुत समझाया था कि कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, लेकिन लालच किसी को भी फंसा देता है। पर लालच के काबू में कभी नहीं आना है, हमेशा विवेक से काम लेना है। चलो अब दूसरी कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन दक्षिणा में उसे एक बछड़ा मिला। ब्राह्मण ने बछड़े को बहुत ही प्यार से अपने बेटे की तरह पाला पोसा। वो ब्राह्मण बैल को हमेशा बेटा कहकर बुलाता था और उसका नाम रख दिया नंदी। बछड़ा बड़ा होने लगा। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, एक शक्तिशाली और सुंदर बैल बन गया। एक दिन नंदी ने सोचा, मेरे मालिक ने मुझे अपने बच्चे की तरह बड़ी ही मेहनत से पाला है, मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। कुछ समय बाद नंदी ने अपने मालिक से कहा, आप एक ऐसे अमीर आदमी के पास जाओ जिसके पास 100 बैलगाड़ियां हों और उससे कहना कि मेरे पास एक ऐसा बैल है जो तुम्हारी 100 बैलगाड़ियों को और साथ में उनमें रखे सामान को अकेला खींच सकता है। अगर तुम्हें विश्वास न हो तो लगाओ 1000 सिक्कों की शर्त।
ब्राह्मण को भी नंदी की बात सही लगी। ब्राह्मण एक ऐसे आदमी के पास जा पहुंचा जिसके पास 100 से भी ज्यादा बैल थे, वो भी बहुत ताकतवर। ब्राह्मण ने उस अमीर आदमी से कहा, आपको क्या लगता है कि सबसे ताकतवर बैल किसके पास होगा? अमीर आदमी ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, मेरे सिवा इस पूरे गांव में सबसे ताकतवर बैल रखने की हैसियत है भला किसकी? ब्राह्मण ने कहा, नहीं भैया, मेरे पास है, मेरा नंदी सबसे ज्यादा ताकतवर। अमीर आदमी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने ब्राह्मण से कहा, चलो देखते हैं किसका बैल सबसे ज्यादा ताकतवर है। लगी 1000 सिक्कों की शर्त। ब्राह्मण तो चाहता ही यही था। वो खुश हो गया और उसने 1000 सिक्कों की शर्त लगा ली। अगले दिन ब्राह्मण ने नंदी को नहला धुलाकर तैयार किया, गले में ताजे फूलों की माला डाली और सामान से लदी 100 गाड़ियों के आगे जोत दिया। ब्राह्मण को घमंड आ गया। उसने घमंड से कहा, चल ए दुष्ट, बैलगाड़ियां खींच। नंदी को ये बात सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगा, मालिक ने मुझे दुष्ट क्यों कहा, और उसने गाड़ियां नहीं खींची। ब्राह्मण बार बार कहता रहा, विनती करता रहा, परंतु नंदी ने वहीं अपने पैर जमा लिए और टस से मस भी ना हुआ। अब ब्राह्मण अपनी शर्त हार गया। उसे अपनी हार माननी पड़ी और अमीर आदमी को 1000 सिक्के देना पड़ा। सिक्के देकर वो चुपचाप अपने घर की ओर चल दिया। नंदी भी पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर ब्राह्मण ने नंदी से कहा, बेटा, आज तुम्हारे कारण मुझे 1000 सिक्कों का नुकसान हो गया है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब नंदी ने प्यार से कहा, मालिक, मैं बचपन से ही आपके साथ हूँ। क्या मैंने कभी आपका कोई नुकसान किया है? क्या मैंने कभी किसी को कोई चोट पहुंचाई है? क्या आपकी कोई चीज तोड़ी है या कहीं कोई गंदगी की है? ब्राह्मण ने प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। नंदी ने फिर कहा, तो आज आपने मुझे दुष्ट क्यों कहा? मेरा अपमान क्यों किया? मुझे बहुत बुरा लग गया, इसीलिए तो मैंने गाड़ियां नहीं खींची। अगर आप मुझे सच में प्यार करते हैं तो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नंदी से माफी मांग ली। नंदी खुश हो गया और फिर से अपने मालिक से बोला, हे ब्राह्मण देवता, आप उस अमीर आदमी के पास फिर से जाइए और इस बार 2000 सिक्कों की शर्त लगाइएगा। मैं गाड़ी खींचूंगा, परंतु आप मुझे दुष्ट मत कहना। ब्राह्मण मुस्कुराया। ब्राह्मण अमीर आदमी के पास जाकर बोला, आपको क्या लगता है कि मेरा बैल कमजोर है? नहीं, वो आपकी 100 सामान से लदी बैलगाड़ियां एक साथ खींच सकता है। अमीर आदमी कहता है, नहीं नहीं, अभी तो तुम शर्त हारे थे, फिर से आ गए हो। ब्राह्मण कहता है, नहीं, मैं इस बार 2000 सिक्कों की शर्त लगाना चाहता हूँ। अमीर आदमी खुश होता है, सोचता है, अभी तो 1000 सिक्के कमाए थे, चलो इस बार 2000 फिर से कमा लेंगे। ये तो मूर्खों वाली बात कर रहा है। इधर ब्राह्मण को अपने नंदी पर पूरा भरोसा था। अगले दिन ब्राह्मण ने फिर से नंदी को नहला धुलाकर सजा धजा कर तैयार किया, गले में सुंदर घंटियां बांधी, फूलों की माला पहनाई और उसे 100 गाड़ियों के आगे जोत दिया। इस बार ब्राह्मण ने बहुत ही प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, नंदी बेटे, गाड़ियों को खींचकर अपनी शक्ति दिखाओ। नंदी ने अपने मालिक के प्यार भरे शब्द सुनकर अपनी ताकत 100 गुना बढ़ा ली और बहुत ही शान से 100 गाड़ियों को खींच कर दिखा दिया। इस बार अमीर आदमी अपनी शर्त हार गया था। उसने शर्त के अनुसार 2000 सिक्के ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण ने नंदी को शाबाशी दी। इस बार ब्राह्मण का नुकसान भी पूरा हो गया था और 1000 सिक्कों का लाभ भी हो गया था। पर साथ ही साथ ब्राह्मण ने एक सबक भी सीख लिया था कि जब भी बोलो मीठा बोलो, कड़वा नहीं। कड़वी बातें किसी के दिल पर बहुत गहरा घाव कर सकती हैं। जो घाव चोट का नहीं होता, उससे भी गहरा शब्दों का हो जाता है। शरीर पर लगे घाव ठीक हो जाते हैं, लेकिन मन पर लगे घाव कभी नहीं ठीक होते हैं। वो समय के साथ और गहरे होते जाते हैं। चलो अब अगली कहानी सुनाते हैं। हिमालय के खूबसूरत जंगलों में एक शेर रहा करता था। वो जंगल में घूमता हुआ जोर से दहाड़ता था। उसकी दहाड़ सुनकर सभी जानवर डर के इधर उधर भागने लगते थे। उन्हें भागते देखकर वो उनमें से एक शिकार चुनता और उसे मारकर अपनी भूख मिटा लेता था। एक बार उसने एक जंगली भैंसे का शिकार किया। उसे खाकर वो अपनी गुफा की ओर चल दिया। तभी वहाँ से एक सियार निकला। शेर की निगाह सियार पर पड़ी तो शेर ने गुर्रा कर पूछा, शियार क्या बात है? सियार ने हाथ जोड़ लिए और कहा, महाराज, मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ। उसकी इतनी विनम्रता देखकर शेर बहुत खुश होता है और कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, चलो मेरे साथ मेरी गुफा में चलो। तुम मेरी सेवा कर देना और मैं अपने खाने के बाद तुम्हें बढ़िया और ताजा मांस खिलाया करूँगा। सियार भी शेर की बात से खुश होता है और उसके साथ रहने लग जाता है। इस प्रकार सियार शेर के साथ रहने लग गया। उसे खाने के लिए ताजा और बढ़िया मांस मिलने लगा, जिसे खाकर सियार मोटा हो गया। एक बार शेर और सियार गुफा में बैठे थे। तभी शेर ने सियार से कहा कि तुम बाहर पहाड़ की चोटी पर चढ़कर जाओ, चारों तरफ देखो और अपना मनपसंद जानवर ढूंढो।
जब मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं उसका शिकार कर लूंगा, चाहे वो हाथी हो, भैंस हो, घोड़ा हो, हिरन हो, कोई भी हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है और उसी का मांस मैं तुम्हें खिलाऊंगा। सियार गुफा से बाहर गया। पहाड़ की चोटी पर चढ़कर उसने बहुत से जानवरों को देखा और वापस गुफा में लौट आया। उसने शेर के पास आकर अपनी पसंद बताते हुए कहा, महाराज आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप अपनी शक्ति दिखाइए और मेरी पसंद के जानवर का शिकार करिए। शेर जंगल में गया और जानवर को मार कर ले आया। शेर और सियार ने पेट भरकर स्वादिष्ट भोजन किया और गुफा में आराम करने लगे। इस तरह कई दिनों तक चलता रहा और सियार और भी ज्यादा मोटा होता गया। कुछ दिनों बाद सियार को अपने ऊपर घमंड होने लगा। वो सोचने लगा, मेरे पास भी 4 टांगे हैं, मेरे अंदर भी शक्ति है, मैं भी हाथी या किसी दूसरे जानवर को मार सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शेर मुझसे कहे, अपनी शक्ति दिखाओ, तुम बहुत शक्तिशाली हो, जाओ और हाथी को मार कर लाओ। मैं भी हाथी को मारकर शेर को खिलाऊंगा और महाराज मुझसे खुश हो जाएंगे। सियार ये सोचकर घमंड में भरकर शेर के पास पहुंच गया और बोला, महाराज आप मेरे लिए बहुत दिनों से शिकार कर रहे हैं, आज मैं हाथी को मारकर उसका मांस आपको खिलाना चाहता हूँ। कृपया आप मेरी विनती मानकर पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर चारों तरफ देखकर एक मोटा हाथी पसंद करें और मुझे बताएं। साथ ही साथ आप मेरे थोड़ी तारीफ भी कर दीजिएगा और कहिएगा कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, अपनी शक्ति दिखाओ, देखना फिर मैं तुरंत उस हाथी को मार कर ले आऊंगा। सियार की बात सुनकर शेर गुर्राया और बोला, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि तुम हाथी को मार सको। आज तक तुम क्या कोई भी सियार ऐसा नहीं कर पाया है जो हाथी को मार सके। ये तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम मुझसे कहो, मैं हाथी को मारकर उसका मांस तुम्हें खिलाता हूँ। लेकिन शेर की बात सियार ने नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में शेर ने उसकी बात मान ली और कहा, ठीक है, मैं पहाड़ की चोटी पर जाता हूँ, जो हाथी पसंद आएगा वो तुम्हें बता दूंगा। शेर वापस गुफा में लौट कर आया और उसे बता दिया कि उसे कौन सा हाथी पसंद है। साथ ही उसकी थोड़ी तारीफ भी कर दी कि हे सियार, तुम बहुत शक्तिशाली हो, अपनी शक्ति दिखाओ और उस हाथी को मार कर लाओ, उसका मांस मुझे खिलाओ। घमंडी सियार गुफा से बाहर गया और पहाड़ की चोटी पर चढ़कर उसने चारों तरफ देखा। हाथी को देखकर वह जोर से चिल्लाया और उस पर छलांग लगा दी। वह हाथी की पीठ तक नहीं पहुंच पाया और उसके पैरों के पास ही गिर गया। हाथी ने उसे अपनी सूंड में उठाकर फिर जमीन पर पटक दिया। पटक पटक कर उसे इतना मारा कि हाथी के एक पैर रखते ही सियार वहीं ढेर हो गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, घमंड करने वाले का अंत अच्छा नहीं होता है। घमंड करने पर आप अपना ही नुकसान करते हैं। चलो अगली कहानी सुनाते हैं। एक जंगल में बहुत सारे बटेर हंसी खुशी रहा करते थे। उनका मुखिया बहुत समझदार था। एक दिन एक शिकारी को इन बटेरों के बारे में पता चला। किसी ने बताया कि जंगल में बहुत सारे बटेर एक साथ रहते हैं। उसने बटेरों की बोली में एक आवाज लगाई, जिसे सुनकर कुछ बटेर इकट्ठे हो गए। शिकारी ने जाल फेंका और उन्हें पकड़ लिया और सबको एक पिंजरे में बंद कर दिया। शिकारी अब उन्हें रोज दाना पानी देता था, जिसे खाकर बटेर बहुत मोटे ताजा हो गए। लेकिन उनके मुखिया ने दाना पानी कुछ नहीं खाया। वह भूखा प्यासा रहकर कमजोर रहना चाहता था, ताकि जब भी शिकारी बटेरों को बेचने जाए तो उसे कोई भी ना खरीदे। एक दिन शिकारी सभी बटेरों को लेकर बाजार में पहुंच जाता है। शिकारी के सारे बटेर बिक जाते हैं, पर मुखिया को किसी ने नहीं खरीदा क्योंकि वो बहुत कमजोर दिख रहा था। शाम हो गई तो शिकारी उसको लेकर वापस घर आ गया। वह उसको पिंजरे में बंद करने लगा तो उसका ध्यान जरा सा हट गया, जिससे वह मुखिया बटेर शिकारी के हाथों से निकलकर उड़ गया। शिकारी हाथ मलता रह गया। मुखिया बटेर उड़कर जंगल में अपने साथियों के पास जा पहुंचा। उसे देखते ही सब बटेर बहुत हैरान हुए और खुश होकर भगवान को धन्यवाद देने लगे। सबने मुखिया से पूछा कि आप बचकर कैसे आ गए। तो मुखिया ने अपनी सारी आप बीती सुनाई और कहा, उसने सबको समझाया था कि दाना पानी मत खाओ, कुछ दिन भूखे रहोगे तो मर नहीं जाओगे, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने उन्हें समझाया था कि जो अपने दुखों से बाहर निकलने का उपाय नहीं सोचता वो कभी दुखों से बाहर नहीं आ सकता। इसलिए बुद्धि से सोचो तो कोई ना कोई हल निकल ही आता है। देख लो, मैं भी उस पिंजरे से निकल ही आया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, बुद्धि के उपयोग से हम अपने आप को कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो बचा सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने विवेक से काम लीजिए, अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए। चलो अब आपको अगली कहानी पर लेकर चलते हैं। एक शहर में एक बौना लड़का रहा करता था। उसने शिक्षा ग्रहण की और उसमें बिल्कुल निपुण हो गया। सभी उसे धनुग्रह पंडित के नाम से पुकारने लगे। वह राजा के दरबार में जाकर अपनी निपुणता दिखाना चाहता था, परंतु कद छोटा होने के कारण उसे ये शक था कि शायद वह राजा को खुश न कर पाए।
उसने सोचा कि किसी हष्ट-पुष्ट व्यक्ति को सामने रखकर वो अपनी निपुणता दिखा सकता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक हष्ट-पुष्ट युवक मिला। उस युवक ने बताया कि मेरा नाम भीमसेन है और मैं कपड़े बुनने का काम करता हूँ। बोने व्यक्ति ने उसे अपने विषय में सब कुछ बताया और कहा कि पूरे राज्य में मेरे जैसा धनुर्धारी दूसरा नहीं है। मैं राजा के सामने जाने में संकोच करता हूँ क्योंकि मैं बोना हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ये काम छोड़कर मेरे साथ राजा के पास चलो। राजा तुम्हारे डोले सोलों से बहुत खुश हो जाएंगे और जो भी राजा तुम्हें काम बताएंगे वो सारा काम मैं कर दिया करूँगा और उससे जो भी धन मिलेगा उससे अपना जीवन खुशी से बिता सकेंगे। भीमसेन को बोने की बात सही लगती है। वो समझ जाता है और राजा के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। सर झुकाकर राजा को प्रणाम करते हैं। राजा उनसे पूछते हैं कि आप लोग कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तब भीमसेन कहता है, मैं एक धनुर्धारी हूँ और मेरे जैसा कोई भी धनुर्धारी इस पूरे नगर में नहीं है। राजा कहते हैं, ठीक है, पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। राजा परीक्षा लेते हैं और भीमसेन की आड़ में वो बोना व्यक्ति परीक्षा जीत जाता है। राजा कहते हैं, ठीक है, तुम अपने काम के बदले बताओ कितनी कीमत लोगे? भीमसेन कहता है, 1000 सिक्के एक दिन के लेंगे। फिर राजा पूछते हैं कि ये दूसरा युवक तुम्हारे साथ कौन है? तो भीमसेन कहता है, महाराज ये मेरा नौकर है। राजा उनकी बात मान लेते हैं। दोनों को महल में काम पर रख लेते हैं। अब राजा जो भी काम भीमसेन को देते, धनुग्रह पंडित उस काम को आसानी से कर देता और भीमसेन राजा से शाबाशी ले लेता। एक बार एक चीता जंगल से भटकता हुआ शहर में घुस गया और सबको डराने लगा। डरे हुए लोग राजा के पास पहुँचे और राजा को चित्ते के बारे में अपनी सारी परेशानी सुना दी। राजा ने उनकी बात सुनकर भीमसेन को बुलाया और पूछा, क्या तुम चित्ते को पकड़ सकते हो? भीमसेन बोला, अगर मैं ये छोटा काम भी पूरा न कर सकूं, तो धनुर्धारी होने का क्या फायदा? ये कहकर भीमसेन घर आया और धनुग्रह पंडित को चीते के बारे में बताया और पूछा, क्या तुम चीते को पकड़ने चलोगे? धनुग्रह पंडित बोला, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, तुम वैसा ही करना। उपाय ये है कि तुम अकेले जंगल में नहीं जाना, नगर के कुछ लोगों को इकट्ठा कर एक समूह बना लेना। हथियार लेकर जंगल में जाना। जब तुम्हें चित्ता दिखाई दे, तुम भागकर झाड़ियों की ओर जाना और जमीन पर लेट जाना। लोग चित्ते को देखते ही उस पर टूट पड़ेंगे और चित्ते को मार देंगे। इसके बाद तुम लोगों के पास जाना और आश्चर्य से कहना, अरे तुमने इसे मार डाला। मैं तो इसकी नाक में नकेल डालकर राजा के पास जिंदा ले जाना चाहता था। इसको जिंदा देखकर राजा खुश हो जाते। अब मैं राजा को क्या जवाब दूंगा? भीमसेन ने ऐसा ही किया। सभी लोग डर गए। उन्होंने सोचा शायद राजा ऐसा ही चाहते थे। उन्होंने कहा, कृपया राजा को ये मत बताना कि हमने चित्ते को मारा है। इस तरह धनुग्रह पंडित का उपाय काम कर गया। भीमसेन मरे हुए चित्ते को लेकर राजा के पास गया। राजा उसे देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने भीमसेन को बहुत सारा इनाम दिया। इस प्रकार भीमसेन राजा के सभी काम धनुग्रह पंडित की सलाह पर पूरा करता और अच्छा खासा धन ले लेता। अब भीमसेन एक अमीर आदमी बन गया और उसमें घमंड भी आ गया। अब वह धनुग्रह पंडित से कहता, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सारे काम कर सकता हूँ। कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया। राजा ने सेनापति को बुलाया और सेना तैयार कर भीमसेन के साथ लड़ाई करने के लिए मैदान में भेज दिया। अब धनुग्रह पंडित को भीमसेन की चिंता होने लगी कि उसका क्या होगा। धनुग्रह पंडित भी भीमसेन के पीछे हाथी पर बैठ गया। सेना का बिगुल बजा। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गई। भीमसेन बहुत डरा हुआ था। घमंड एक अलग चीज है, लेकिन अपने अंदर जो शक्ति है वो तो हर इंसान को पता ही होती है। उसका डर देखकर धनुग्रह पंडित बोला, डरो नहीं, मैं यही हूँ, मैं तुम्हें सुरक्षित घर पहुँचा दूंगा। भीमसेन को घर पहुंचाकर धनुग्रह पंडित फिर लड़ाई के मैदान में पहुंच गया। वहां उसने अपनी धनुर्विद्या का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और युद्ध जीतकर राजमहल में लौट आया। राजा ने खुश होकर उसका बहुत सम्मान किया और बहुत सारा धन देकर उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी घोषित कर दिया। धनुग्रह पंडित ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए खुशी खुशी भीमसेन के घर जाकर उसे भी आधा धन दे दिया और खुद दरबार में वापस लौट आया। अब वो राजा के साथ बहुत ही सम्मान से खुशी खुशी रहने लगा था। इधर भीमसेन को भी समझ आ चुका था कि झूठे घमंड की अधिक आयु नहीं होती है, एक न एक दिन वो हार ही जाता है। चलो अब अगली कहानी सुना देते हैं। एक जंगल में एक चालाक बंदर रहा करता था। वो अपने गुट के सभी बंदरों से थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली था। एक दिन वो नदी के किनारे उछल कूद कर रहा था, तभी उसे नदी में एक टापू दिखाई दिया। वह नदी में पड़ी चट्टान के ऊपर कूदा और दूसरी ही छलांग में चट्टान से कूदकर टापू पर पहुंच गया। टापू में बहुत ही सुंदर बगीचा था, जिसमें आम, जामुन और बहुत सारे फलदार पेड़ लगे हुए थे। बंदर को बगीचा बहुत पसंद आया
उसने निश्चय कर लिया कि अब वो यहाँ रोज आकर अपनी भूख मिटाया करेगा। इस तरह वो रोज उस टापू पर जाने लगा। दिन भर वहाँ खाता पीता, खेलता कूदता और शाम को अपने घर लौट आता। उस नदी में एक मगरमच्छ अपने परिवार के साथ रहा करता था। मगरमच्छ की पत्नी रोज बंदर को आते जाते देखती। उसे पता था कि ये इस टापू के बगीचे में जाकर मीठे मीठे फल खाता है, इसका दिल भी जरूर इतना ही मीठा होगा। ये सोचकर वो अपने पति मगरमच्छ के पास पहुंची और बोली, स्वामी, मैं इस बंदर का दिल खाना चाहती हूँ। किसी भी तरह मुझे इस बंदर का दिल चाहिए। मगरमच्छ भला अपनी पत्नी की बात कैसे टाल सकता था। उसने कहा, देवी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं बंदर को पकड़ने का उपाय करता हूँ। अब मगरमच्छ अपने मन ही मन विचार करता है कि मैंने अपनी पत्नी को कह तो दिया है कि मैं बंदर का कलेजा लेकर आऊंगा, लेकिन आऊंगा कैसे। ये सोचते सोचते उसके दिमाग की घंटी बजती है और वो एक उपाय सोचता है कि मैं इस चट्टान के पीछे छुप जाता हूँ। जैसे ही बंदर चट्टान पर कूदेगा मैं उसे पकड़ लूंगा। इधर बंदर फल खाकर टापू पर वापस आने के लिए जैसे ही चट्टान पर कूदने लगा, वैसे ही उसे लगा कि चट्टान कुछ ऊंची कैसे हो गई, जबकि पानी भी कम नहीं हुआ है। उसने सोचा, क्या कहीं कोई मुझे पकड़ने के लिए तो छिपा हुआ नहीं है, शायद ये मगरमच्छ हो सकता है। उसने चतुराई से काम किया और आवाज लगाई, ओ चट्टान, ओ चट्टान। उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो दोबारा चिल्लाया, ओ चट्टान, क्या आज तुम मुझसे बात नहीं करेगी। मगरमच्छ ने सोचा, बंदर शायद रोज चट्टान से बात करता होगा, चट्टान उसे जवाब देती होगी। वह आवाज बदलकर बोला, हे बंदर, तुम क्या चाहते हो। बंदर समझ गया और बोला, तुम कौन हो। आवाज आई, मैं मगरमच्छ हूँ। बंदर ने कहा, तुमने पहले झूठ क्यों बोला, तुम क्या चाहते हो। मगरमच्छ कहता है, देख दोस्त, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। तुम्हें मारकर मैं तुम्हारा दिल निकालकर अपनी पत्नी के पास ले जाना चाहता हूँ। बंदर सोचता है कि टापू से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और मगरमच्छ मुझे मारना चाहता है। मुझे इससे बचकर यहाँ से निकलने का कोई तो उपाय करना ही होगा। बंदर ने मगरमच्छ से कहा, अरे दोस्त, मैं खुद को तुम्हें सौंप देता हूँ, चलो तुम अपना मुंह खोलो। बंदर के कहने पर उसने अपना पूरा मुंह खोल दिया और ये भूल गया कि ऐसा करने पर उसकी आंखें बंद हो जाएंगी, वो कुछ नहीं देख पाएगा। बंदर मगरमच्छ के सर पर कूदता है और दूसरी ही छलांग में किनारे पर पहुंच जाता है। मगरमच्छ को अब अपनी गलती समझ आ गई थी। वो बंदर की बुद्धिमत्ता की तारीफ करता है और कहता है, ओ बंदर राजा, ये 4 अच्छाइयाँ सभी में होनी चाहिए जो कि तुम में हैं, जैसे सच्चाई, सोचने की शक्ति, मेहनत से काम करना और आत्मत्याग। तुमने कहा मैं तुम्हारे पास आऊंगा, ये तुम्हारी सच्चाई थी कि तुम मेरे पास आए। तुमने कहा मुंह खोल लो, ये तुम्हारी सोचने की शक्ति थी कि इस प्रकार मेरी आंखें बंद हो जाएंगी और मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। तुम्हारी मेहनत से काम करने की इच्छा थी, तुम चमकती बिजली के समान मुझ पर कूदकर उस पार चले गए और तुम में आत्मत्याग की भावना थी। अगर तुम ठीक से मेरे सिर पर कूद नहीं पाते तो मर भी सकते थे। तुम बहुत ही चतुर और शक्तिशाली हो। ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें मारना चाहा। ये कहकर मगरमच्छ पानी में चला गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, मुसीबत के वक्त हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि बुद्धि और संयम से काम लेना चाहिए। चलो अब अगली कहानी सुनाते हैं। एक जंगल में छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच सुंदर सा तालाब था, जिसमें ढेर सारे जल प्राणी रहा करते थे। उन्हीं में वहाँ रहने वाला एक बुगला बूढ़ा होने के कारण मछलियों को नहीं पकड़ पाता था। अब वो भूख से व्याकुल होने लगा और नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। उसी समय एक केकड़े ने उसे रोता देखकर पूछा, मामा, आज तुम रो क्यों रहे हो। तो बुगले ने कहा, बेटा, तुमने ठीक देखा, अब मछलियों को खाने में मुझे बहुत वैराग्य हो गया है और मैंने मरने का व्रत ले लिया है। अब मैं पास में आई हुई मछलियों को भी नहीं खाऊंगा। ये सुनकर केकड़ा बोला, मामा, तुम्हारे वैराग्य का कारण क्या है। तो उसने बोला, आज मैंने ज्योतिषी से सुना कि अगले 12 साल तक बारिश नहीं होगी। इस तालाब का पानी जल्दी ही सूख जाएगा, जिससे सारे प्राणी मर जाएंगे। मैं उनका वियोग सहन करने में असमर्थ हूँ, इसी कारण मैंने मरने का व्रत ले लिया है। इस समय छोटे छोटे तालाबों के सभी प्राणी अपने परिवारों को बड़े तालाबों में ले जा रहे हैं, लेकिन इस तालाब के प्राणी बिल्कुल निश्चिंत होकर आराम से रह रहे हैं। ये बात सुनकर केकड़े ने दूसरे सभी प्राणियों को ये बात बताई। डर से व्याकुल होकर सारे प्राणी बुगले के पास आ गए और पूछने लगे, मामा, क्या हमारे बचने का कोई उपाय है। बुगला थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, इस तालाब से थोड़ी ही दूरी पर पानी से भरा हुआ एक बहुत बड़ा तालाब है, जो 24 साल बारिश न होने पर भी नहीं सूखेगा। इसलिए यदि कोई मेरी पीठ पर चढ़े तो मैं उसे वहाँ ले जाऊं
बुगले की बात का विश्वास करके चिल्लाते हुए सभी जानवर उसके चारों ओर जमा हो गए। तब उस दुष्ट बुगले ने कुछ जानवरों को अपनी पीठ पर बिठाया और तालाब से थोड़ी दूर ले जाकर एक चट्टान पर अपनी मर्जी से उन्हें मार कर खा लिया। अब बुगले की बढ़िया आजीविका चलने लगी। एक दिन केकड़े के मन में आया कि मुझे अपने पुराने दोस्तों से मिलना चाहिए। वो बुगले के पास आया और बोला, मामा, पहले मेरे साथ आपकी बात हुई थी, लेकिन आप मुझे छोड़कर बाकी सभी प्राणियों को ले जा रहे हैं। आज आप मुझे लेकर चलेंगे, नहीं तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा और सबको जाने के लिए मना कर दूंगा। बुगला केकड़े की बात मानने के लिए मजबूर हो जाता है। अब बुगले ने केकड़े को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया और उस चट्टान की ओर ले जाने लगा। केकड़ा दूर से ही उस चट्टान के आसपास मछलियों के छोटे छोटे टुकड़े देखकर समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो बुगले से पूछता है, मामा, तालाब कितनी दूर है? मूर्ख बुगला ये सोचता है कि ये केकड़ा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो उड़ते हुए ही कहता है, दूसरा कोई तालाब नहीं है, ये तो मेरा तुम लोगों को मूर्ख बनाने का काम था और अपनी जीविका चलाना था। दूर से जो चट्टान दिख रही है वही सबका अंत है। तुमको भी मैं इसी चट्टान पर रखकर खा जाऊंगा। जैसे ही बुगले ने अपनी बात पूरी की, केकड़े ने कसकर अपने दांतों के बीच उसकी गर्दन दबा ली। बुगला वहीं ढेर हो गया। केकड़ा धीरे धीरे बुगले की कटी हुई गर्दन लेकर अपने तालाब में पहुंचा। जैसे ही तालाब के प्राणियों ने केकड़े को इस हालत में देखा तो पूछा, तुम क्यों लौट आए और मामा अभी तक वापस क्यों नहीं आए? इतनी देर क्यों लग रही है उन्हें? हम बहुत उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे हैं। तब केकड़े ने बहुत ही उदास मन से जवाब दिया और कहा, उस झूठे बुगले ने हमें ठग लिया। हमारे इतने दोस्तों को वो मार कर खा गया। आप लोगों को विश्वास नहीं होता मेरी बात पर, इसलिए मैं उस विश्वासघाती का ये हिस्सा तुम्हें दिखाने के लिए लेकर आया हूँ, ताकि आप लोग मेरी बात पर विश्वास कर सको। वो बुगला हमारा हितैषी नहीं था, बल्कि वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था। अब तालाब के सभी प्राणियों को ये बात समझ आ चुकी थी कि वो ठगे गए हैं। वो बुगले की बातों में आ गए थे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, ज्यादा चालाकी करने से अपना भी नुकसान हो सकता है। चलो अब अगली कहानी सुनाते हैं। वाराणसी के पास एक गांव में बहुत से बढ़ई रहा करते थे। वो सभी नदी के पास ही जंगल में लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाते थे। उसी जंगल में कुछ हाथी रहा करते थे जो पानी पीने के लिए नदी पर जाया करते थे। एक दिन एक हाथी के पैर में लकड़ी का एक टुकड़ा लग जाता है, जिससे उसे घाव हो गया। घाव के कारण हाथी से चला भी नहीं जा रहा था। बढ़इयों ने उसे देखा तो उसके पैर से टुकड़ा निकालकर घाव को साफ करके उसमें दवाई लगाकर पट्टी बांध दी। कुछ समय बाद हाथी का घाव ठीक हो गया। हाथी भी बढ़इयों का बदला चुकाने के लिए उनके कटी हुई लकड़ियों को सूंड में उठाकर ठीक स्थान पर पहुंचा दिया करता था। उस हाथी का एक बच्चा था, बहुत ही सुंदर सफेद रंग का। बच्चे के बड़े होने पर हाथी बढ़इयों के पास गया और अपना बच्चा देते हुए बोला, तुम लोगों ने मेरा जीवन बचाया है। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, इसलिए आज से मेरा बेटा तुम लोगों की सहायता करेगा। ये कहकर वह जंगल में चला गया। उस दिन से सफेद हाथी बढ़इयों के साथ काम करने लगा। काम खत्म होने के बाद वह बढ़इयों के बच्चों के साथ खेलता था और नदी में नहाया करता था। इसी तरह से दिन बीतने लगे। कुछ दिनों में वह बहुत ही सुंदर और बड़ा शक्तिशाली बन गया। एक दिन राजा के महावतों ने उस सफेद हाथी को नदी में नहाते हुए देखा तो महावत राजा के पास जाकर बोले कि आज हमने एक बहुत ही सुंदर सफेद हाथी को देखा। राजा भी बहुत उत्सुक हुआ और हाथी को देखने के लिए अपने महावत के साथ चल दिया। जैसे ही बढ़इयों ने राजा को वहाँ देखा, वे दौड़कर आए और राजा को प्रणाम करके पूछने लगे, महाराज आपका यहाँ कैसे आना हुआ? हमें ही दरबार बुला लेते। राजा बोले, मैं तो इस सफेद हाथी को लेने के लिए आया हूँ। जैसे ही हाथी ने ये जाने वाली बात सुनी, हाथी पीठ फेर कर खड़ा हो गया, क्योंकि वह राजा के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। हाथी कहता है, मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ, मैं तो केवल इन बढ़इयों की सेवा करने के लिए ही यहाँ हूँ। तब राजा हाथी की बात सुनकर कहते हैं, मैं इन बढ़इयों की सहायता के लिए सोने के सिक्के, जमीन, कपड़े और जरूरत की सारी चीजें देने को तैयार हूँ। हाथी को राजा की बात सही लगती है और वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही हाथी राजा के महल पहुँचा, राजा ने उसे नए कपड़ों, आभूषणों से सजा दिया। राजा अब उसी पर सवारी करने लगे और वो राजा का प्रिय हाथी बन गया। समय पंख लगाकर उड़ता गया। रानी गर्भवती होती है, लेकिन बच्चे के जन्म से पहले ही राजा की मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु के बारे में हाथी को कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि वह राजा को बहुत प्यार किया करता था। ये बात पड़ोसी देश के राजा कौशल को पता चली तो उसने आक्रमण कर दिया। आक्रमण होता देखकर सारे मंत्री साथ मिलकर राजा कौशल के दरबार में गए और बोले कि हमारी रानी 7 दिनों में बच्चे को जन्म देने वाली है। अगर रानी बेटे को जन्म देगी तो हम आपसे युद्ध करेंगे।
अगर नहीं तो हम अपना देश आपके हवाले कर देंगे, लेकिन आपको 7 दिन तक रुकना होगा। राजा कौशल इस बात से सहमत हो जाते हैं। 7 दिन बाद रानी बेटे को जन्म देती है। सभी लोग बहुत खुश थे। सेना और प्रजा सभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार युद्ध के लिए तैयार हो गए। मंत्रियों ने रानी को सुझाव दिया कि अब सफेद हाथी को ये बात बता देनी चाहिए। रानी भी सहमत हो जाती है और अपने बच्चे को उठाकर सफेद हाथी के पास पहुंच जाती है। बच्चे को हाथी के पैरों में रखकर कहती है, मेरे प्यारे हाथी, ये बच्चा तुम्हारे मित्र राजा का बेटा है और उनकी मृत्यु हो गई है। ये बच्चा हम तुम्हें देते हैं, तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी। और दूसरी बात ये है कि राजा कौशल युद्ध करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो इसे मार दें और इस देश को भी अपने अधीन कर लें। ये सुनकर सफेद हाथी ने अपनी सूंड से बहुत प्यार से बच्चे को उठाया और रानी को अपनी पीठ पर बिठाया। बच्चे को रानी की गोद में देकर सफेद हाथी खुद युद्ध करने के लिए राजा कौशल की सेना की तरफ चल दिया। मंत्री, सेनापति, प्रजा सब लोग हाथी के पीछे पीछे चल दिए। सफेद हाथी बहुत जोर से चिंघाड़ा। हाथी की चिंघाड़ से कौशल राजा के सैनिक डरकर इधर उधर भागने लगे। हाथी खुद राजा के सामने पहुंचा और अपनी सूंड से उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। राजा कौशल मारे गए और युद्ध समाप्त हो गया। 7 वर्षों तक सभी मंत्रियों ने मिलकर राज्यभार संभाला। फिर राजकुमार को राज सिंहासन पर बिठा दिया गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, सच्चा दोस्त हो तो कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, हर मुसीबत में आपके साथ रहता है। चलो अब अगली कहानी सुनाते हैं। वाराणसी में बहुत ही गुणी और शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त राज किया करते थे। सभी उनके गुणों, न्याय और नेक कामों के कारण उनका बहुत सम्मान करते थे और सभी लोग राजा पर पूरा विश्वास किया करते थे। राजा के मंत्री भी राजा के समान बहुत नेक और न्यायप्रिय थे। सभी मिलकर किसी भी काम को पूरा कर लिया करते थे। वहाँ कोई भी आपस में नहीं लड़ता था और न ही कोई चोरी होती थी, इसलिए उनके दरबार में कोई भी शिकायत लेकर नहीं आता था। सारी प्रजा सुखी सुखी रहा करती थी। एक दिन राजा ब्रह्मदत्त ने सोचा, राज्य में बहुत शांति रहती है, दरबार में कोई शिकायत लेकर ही नहीं आता। मैं शहर में जाकर सभी से मिलता हूँ और पूछता हूँ कि क्या सभी सुख में है या मेरे डर के कारण शिकायत नहीं करते। ये सोचकर राजा ने अपना वेश बदला और शहर में भ्रमण के लिए निकल पड़े। उन्होंने देखा कि कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं है और ना ही कोई राजा से कोई शिकायत कर रहा है। सब राजा की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। उनके खिलाफ किसी ने कुछ नहीं बोला। राजा इस बात पर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वहीं पड़ोसी कौशल देश के राजा का नाम मलिक था। वो भी राजा ब्रह्मदत्त की तरह बहुत ही न्यायप्रिय और शांति प्रिय थे। उनके देश के लोग भी उनका बहुत सम्मान किया करते थे। राजा ब्रह्मदत्त की तरह ही उनके मन में भी शंका होती है कि मेरे देश के प्राणी इतने प्यार से कैसे रहते हैं, और वो यही जानने के लिए देश भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें भी अपने देश में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं मिलता। घूमते घूमते दोनों राजा अपने अपने देश की सीमा पर पहुंच जाते हैं। वहां का रास्ता इतना छोटा था कि 2 रथ एक साथ नहीं निकल सकते थे। कौशल देश के राजा मलिक के सारथी ने राजा ब्रह्मदत्त के सारथी से कहा, तुम अपना रथ पीछे करो। राजा ब्रह्मदत्त के सारथी ने उत्तर दिया, तुम्हें पता नहीं है, वाराणसी की राजा ब्रह्मदत्त मेरे रथ पर बैठे हुए हैं, तुम अपना रथ पीछे करो। तब राजा मलिक के सारथी ने कहा कि मेरे रथ में भी कौशल देश के राजा मलिक बैठे हैं, तुम अपना रथ पीछे करो। राजा ब्रह्मदत्त का सारथी सोच में पड़ गया कि ये भी राजा है, अब क्या किया जाए। तो उसके दिमाग में एक विचार आता है कि क्यों ना राजा की उम्र पूछी जाए, उसकी उम्र कम होगी तो वह अपने रथ को पीछे कर लेगा। उसने राजा की उम्र पूछी। दोनों राजाओं की उम्र भी एक समान निकली। अब ब्रह्मदत्त के सारथी ने राजा मलिक की सेना, संपत्ति, राज्य, उनकी ख्याति सब विषयों में पूछा तो वो भी दोनों की एक जैसी थी। राजा ब्रह्मदत्त के सारथी ने सोचा, अब क्या किया जाए, सब कुछ तो एक ही समान है। अब उसने पूछा कि आपके राजा दोषी को कैसे सजा देते हैं। राजा मलिक के सारथी ने उत्तर दिया, मेरे राजा क्रूर व्यक्ति को क्रूरता से, दुष्ट व्यक्ति को दुष्टता से और दयालु व्यक्ति को दयालुता से सजा देते हैं। मेरे राजा जैसा कोई राजा नहीं है, इसलिए तुम अपना रथ पीछे करो। वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त के सारथी ने जब ये बात सुनी तो वो बोले, मेरे राजा क्रोध नहीं करते, बुराई आराम से सुनते हैं और बुराई को अच्छाई में बदलने की कोशिश करते हैं, झूठ को सच से समाप्त करते हैं, लोभी को लोभ से नहीं उसकी सहायता कर उसका लोभ दूर करते हैं। इसलिए तुम ही अपना रथ हटा लो और हमें रास्ता दो। ये सुनकर राजा मलिक और उनके सारथी ने रथ से उतरकर राजा ब्रह्मदत्त को प्रणाम किया और अपने रथ को चुपचाप पीछे कर लिया। राजा ब्रह्मदत्त को रास्ता दे दिया। उन्होंने मान लिया था कि राजा ब्रह्मदत्त में ये अच्छाई अलग है जो उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय बनाती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, बुराई को बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से खत्म किया जाता है। चलो अब दूसरी कहानी सुनाते हैं। वाराणसी के एक विद्वान ब्राह्मण के घर पर 3 कन्याओं का जन्म होता है, जिनके नाम थे नंदा, नंदावती,
नंदा सुंदरी। पूरा परिवार बहुत अच्छे से अपना जीवन बिता रहा था। अचानक ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है और वो अपना दूसरा जन्म हंस के रूप में लेता है। जब हंस बड़ा होता है तो उसने देखा कि सभी हंसों के पंख तो सफेद हैं, लेकिन उसके पंख सोने के हैं। इस बात पर उसे बहुत खुशी होती है और वो सोचने लगता है कि पिछले जन्म में वो क्या था, कहाँ था। उसे याद आया कि वो वाराणसी शहर का एक ब्राह्मण था, वहाँ अपने परिवार के साथ रहा करता था, बहुत खुशी खुशी। उसे अपने परिवार की बहुत चिंता होती है। वो अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालकर उनके बारे में सोचता है तो पता चलता है कि अब उसकी पत्नी और बेटियां दूसरों के घरों में काम करती हैं। ये सोचकर उसे बहुत दुख होता है। वो सोचने लगता है कि मैं उनकी सहायता कैसे करूं। तभी उसने अपने सोने के पंखों की ओर देखते हुए सोचा कि क्यों न मैं उन्हें रोज एक अपना पंख दे दूं, तो उन्हें दूसरों के घरों में काम नहीं करना पड़ेगा और उनका गुजर बसेरा आराम से हो जाएगा। ये सोचकर वह उड़कर वाराणसी पहुंचा और अपने घर के छज्जे पर जाकर बैठ गया। ब्राह्मण की पत्नी और बेटियों ने उसे देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गई और आश्चर्य से पूछने लगी, तुम कहाँ से आए हो? हंस ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मैं नहीं चाहता तुम दूसरों के घरों में काम करो। मेरे पंख सोने के हैं, मैं तुम्हें अपना पंख दूंगा, जिसे बेचकर तुम कुछ पैसे कमा लेना और अपना जीवन आराम से बिता लेना। ये कहकर हंस ने अपना एक पंख गिरा दिया। इसी तरह से रोज हंस अपना पंख गिरा देता और ब्राह्मणी उसे बेचकर अपना घर का गुजारा आराम से चलाने लगी। अब उनकी गरीबी दूर हो गई थी, वो बहुत अमीर हो गए थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी के मन में लालच आ गया। उसने अपनी तीनों लड़कियों को बुलाया और कहा, जानवर के दिमाग का कुछ पता नहीं है, अभी तो वह अपने सोने के पंख देकर हमारी मदद कर रहा है, हो सकता है वो कल आए ही नहीं, क्यों न हम आज ही उसके सारे पंख ले लें। लड़कियां अपनी माँ की बात से सहमत नहीं थी, पर माँ ने अपनी बेटियों की एक न सुनी। जब हंस आया तो उसने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया और उसके सारे पंख नोच डाले। पंख जमीन पर गिरते ही सफेद हो गए। हंस बिना पंख का हो गया, अब वह उड़ भी नहीं सकता था। लालची औरत ने उसे एक बड़े पिंजरे में बंद कर दिया और उसके नए पंखों के आने का इंतजार करने लगी। इस बार हंस के सारे पंख सोने के न होकर बिल्कुल साधारण आए। लालची औरत ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि नए पंखों के आने पर हंस उड़ सकता था। वह उड़कर अपने हंस साथियों के पास जा पहुंचा और इधर लालची औरत ने उसे खो दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि जितना मिले उतने में ही संतोष करना चाहिए, ज्यादा कमाने का लालच नहीं करना चाहिए। लालच करना एक बुरी बात है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, अच्छाई का कोई अंत नहीं है। अधिक पाने की चाह में हम अपना थोड़ा भी खो देते हैं। चलो अब अगली कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, दो घनिष्ठ मित्र रहा करते थे। उनमें से एक मित्र राजगृह का सबसे अमीर आदमी था और दूसरा वाराणसी का था। उन दोनों के पास बहुत सारी संपत्ति थी। दोनों राज्यों के लोग उनकी मित्रता की सराहना किया करते थे। एक बार वाराणसी वाले अमीर को व्यापार में बहुत घाटा हुआ, जिस कारण उस पर कर्ज हो गया। उसके शहर में किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की, इसलिए वह अपनी पत्नी को लेकर सहायता के लिए अपने दोस्त के पास राजगृह गया। राजगृह वाले दोस्त ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया और उसके आने का कारण पूछा। तो वाराणसी वाले दोस्त ने अपने व्यापार में घाटे से लेकर अपनी सारी संपत्ति खो देने की तथा कर्जे में होने की सारी बात बताई और कहा, मैं इस बड़ी परेशानी में हूँ, तुमसे सहायता की उम्मीद लेकर आया हूँ। राजगृह वाले मित्र ने बहुत ही प्रेम से कहा, दोस्त तुम चिंता मत करो। और उसने अपनी आधी संपत्ति, आधे नौकर, बहुत सारी वस्तुएं देकर उसे खुशी खुशी विदा किया। समय बदला। अब राजगृह वाले अमीर का बुरा वक्त शुरू हुआ। उसके व्यापार में भी घाटा हो गया, उसका भी सब कुछ नष्ट हो गया और वो कर्जे में आ गया। तब उसे भी अपने वाराणसी वाले दोस्त की याद आई। उसने सोचा, क्यों न मैं बुरे वक्त में अपने दोस्त की सहायता लूं। मैंने भी उसकी बुरे वक्त में सहायता की थी, वो भी मेरी सहायता करेगा, मुझे उसके पास जाना चाहिए। वह अपनी पत्नी के साथ वाराणसी पहुंचा और अपनी पत्नी को धर्मशाला में ठहरा कर कहा, तुम यहीं रुको, मैं अपने दोस्त के घर जाता हूँ और वहाँ से घोड़ा गाड़ी लेकर आऊंगा, तब तुम्हें बहुत ही शान से अपने दोस्त के घर ले जाऊंगा। जब वह अपने दोस्त के घर पहुंचा तो उसने अपने आने का संदेशा उस तक पहुंचा दिया। वाराणसी वाले मित्र ने राजगृह वाले मित्र के आने की कोई खुशी नहीं मनाई, न ही उसका स्वागत किया और उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजगृह वाले मित्र ने उसे अपनी सारी आपबीती बताई। तब वाराणसी वाले दोस्त ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, तुम एक कटोरा अनाज ले जाओ। और अपने नौकर को बुलाकर कहा, एक कटोरा अनाज दे दो इनको। उस दिन वाराणसी वाले दोस्त के यहाँ 1000 बैलगाड़ियाँ बढ़िया चावल की आई थी, लेकिन उसमें से उसने कुछ नहीं दिया। राजगृह वाला मित्र सोचने लगा कि इतना सारा अनाज होने के बाद भी इसने मुझे केवल एक कटोरा अनाज दिया है, इसने तो मेरा अनादर किया है, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, ये विश्वासघाती है। उसने अनाज को कपड़े में बांधा और अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। पत्नी ने अपने पति से पूछा, स्वामी आपके मित्र ने आपकी सहायता की? तो उस अमीर आदमी ने उत्तर दिया,
कि मेरे दोस्त ने मेरी सहायता करते हुए मुझे केवल 1 कटोरा अनाज ही दिया है। उसकी पत्नी ये सुनकर जोर जोर से रोने लगी और बोली, आपके दोस्त ने आपका मजाक उड़ाया है। आपने उसे अपनी आधी संपत्ति दी थी, नौकर दिए थे, कितना सारा सामान दिया था और उसने केवल 1 कटोरा अनाज ही दिया। पत्नी को रोते देखकर उसने उसे समझाया कि देवी रो नहीं, मैं जानता हूँ कि अपने मित्र को समझने में मैंने बहुत भूल की है, पर अब मुझे अपने मित्र के खोने का कोई दुख नहीं है। तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन पत्नी रोती रही। तभी एक आदमी वहाँ से निकला। वह आदमी उनका नौकर था, जिसे उन्होंने वाराणसी वाले अमीर आदमी के साथ भेजा था। उसने प्रणाम करते हुए पूछा, स्वामी आपकी हालत कैसे हो गई? राजगृह वाले अमीर ने उसे सारी बात बताई। वह नौकर उनकी बातों को सुनकर बहुत दुखी हुआ और बड़े ही आदर के साथ अपने पुराने मालिक और मालकिन को अपने घर ले गया। वहाँ उन्होंने ठहराया, उनके खाने पीने का सब इंतजाम किया। फिर अपने सारे साथियों को इकट्ठा करके मालिक मालकिन के साथ राज दरबार गया तथा वाराणसी वाले अमीर की सारी बातें बताई। राजा ने तुरंत वाराणसी वाले अमीर आदमी को बुलाया और आदेश दिया कि वह राजगृह वाले आदमी को सारी संपत्ति ब्याज सहित लौटाए। वाराणसी वाले अमीर आदमी ने राजा के आदेश का पालन किया और इस प्रकार अपनी संपत्ति लेकर राजगृह का अमीर आदमी वापस अपने देश लौट गया। लेकिन उसे एक सबक मिल चुका था, केवल मीठी बातें करने वाला ही सच्चा दोस्त नहीं होता है। सच्चा दोस्त वो होता है जो हर मुसीबत में हमारे साथ खड़ा रहे। इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे समय में हमारे साथ खड़ा रहे। चलो अब अगली कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में एक मोटा चूहा अपने पूरे दल के साथ रहा करता था। सभी चूहे बहुत खुश थे, खेलते खाते और अपना जीवन आराम से बिताते थे। मोटा चूहा बहुत बुद्धिमान था। उसकी बुद्धिमत्ता के कारण सभी चूहे उसे अपना मुखिया मानते थे। उसी जंगल में एक भेड़िया रहा करता था जिसका नाम धार्मिक था, लेकिन था वो बस नाम से ही धार्मिक। वैसे वो बहुत ही धूर्त था। एक दिन भोजन की खोज में भेड़िया जंगल में घूम रहा था। उसे सुबह से कुछ भी खाने को नहीं मिला था। भूख के मारे उसका हाल बेहाल हो रहा था। घूमते घूमते शाम होने को आई। थक कर वह एक जगह खड़ा हो गया। तभी उसे जमीन में कई छेद दिखाई दिए। वे छेद वास्तव में उन चूहों के बिल थे। अचानक उसकी नजर वहाँ रहने वाले चूहों पर पड़ी। वो एक एक करके बिल में जा रहे थे। चूहों को देखकर भूखे भेड़िए के मुंह में पानी आ गया। वह उन्हें खाने की मन में योजना बनाने लगा। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वह चुपचाप चूहों के बिल के पास जाकर खड़ा हो गया और उनके बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। सवेरा हुआ। चूहे भोजन की खोज में धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। चूहों को बाहर आता देख भेड़िया झट से आसमान की ओर दिखता हुआ मुंह खोलकर एक पैर पर खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई तपस्वी खड़ा हो और तपस्या में लीन हो। चूहे भेड़ियों को ऐसा खड़ा देखकर बहुत हैरान हुए। ये बात चूहों के मुखिया तक पहुंच गई। चूहों के मुखिया ने पास आकर उससे पूछा, भेड़िए भाई आप कौन हैं और ऐसे क्यों खड़े हैं? धूर्त भेड़िए ने कहा, मेरा नाम धार्मिक है, मैं लंगड़ा हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता हूँ। तब चूहा उनसे पूछता है, तो आपने अपना मुंह क्यों खोल रखा है? भेड़िए ने कहा, ताकि हवा सीधी मेरे मुंह में जा सके और मैं हवा पीकर ही जिंदा रहूं। यही मेरे दिन रात का भोजन है। मैं दौड़ने और चलने से लाचार हूँ, पर किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोना चाहता हूँ। अब तो बस तपस्या कर रहा हूँ। मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। चूहों के मुखिया ने सोचा कि ऐसे तपस्वी की सेवा से हमें भी पुण्य मिलेगा। उसने अपने दल के चूहों को समझाया कि तपस्वी जी की सेवा करने से ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहेगी। चूहों से भी जो बन पड़ता था भेड़िए के लिए दिल खोल कर किया। भेड़िया तो यही चाहता था। वह चूहों को पकड़ने की ताक में रहने लगा। शाम के समय चूहे जब अपने बिल में जाते तब मौका पाकर भेड़िया आखिरी चूहे को पकड़कर चट कर जाता। यही क्रम चलता रहा। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होने लगी। चूहों का अपना बिल खाली खाली लगने लगा। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। चूहों के मुखिया को जब इस परेशानी का पता लगा तो समझदार मुखिया को भेड़िए पर शक हुआ। अगले दिन शाम को चूहों का मुखिया सभी चूहों के बिल में जाने का इंतजार करने लगा। सबसे अंत में वह भी बिल में जाने लगा। अवसर पाकर भेड़िए ने मोटे चूहे को पकड़ना चाहा, लेकिन पहले से ही सावधान चूहा उसके झपटे से बचकर दूर उछल गया। सावधानी से उसकी जान बच गई थी। मुखिया ने भेड़िए से कहा, तुम तो कहीं से भी धार्मिक नहीं हो। धोखे से दूसरों को मारकर अपने पापों को बढ़ा रहे हो। तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। ये कहकर चूहा जोर से उछला और भेड़िए की गर्दन में अपने पैने दांतों को गड़ा दिया। भेड़िया दर्द के मारे उछलता हुआ वहाँ से भाग निकला। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, अपने स्वार्थ के लिए किसी को कोई भी दुख नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। चलो अब अगली कहानी सुनाते हैं। एक गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य पढ़ा करते थे। उनमें से एक शिष्य ऐसा था जो न तो पढ़ता था, न कुछ याद कर पाता था और न ही कुछ समझ पाता था, लेकिन वह बहुत आज्ञाकारी था।
गुरु की बहुत सेवा करता था। उसकी इसी बात से खुश होकर गुरुजी उसे कुछ सिखाना चाहते थे। एक दिन शाम को गुरुजी आराम कर रहे थे और वहीं शिष्य आकर उनके पैर दबाने लगा। गुरुजी को नींद आने लगी। सोने से पहले वह शिष्य से बोले, मेरी चारपाई का पाया कमजोर है, इसके नीचे कुछ लगा जाना ताकि चारपाई गिरे नहीं। इसके बाद गुरुजी गहरी नींद में सो गए। मूर्ख शिष्य ने आसपास देखा, उसे कोई भी चीज दिखाई नहीं दी जिसे वह चारपाई के नीचे रख सके। चारपाई गिर न जाए इसी डर से उसने पाए को अपनी जांग पर रख लिया और सारी रात ऐसे ही बैठा रहा। सुबह जब गुरुजी की आंख खुली तो ये सब देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्हें शिष्य पर बहुत दया आई। गुरुजी ने सोचा, इस शिष्य ने तन मन से मेरी सेवा की है, फिर भी मैं इसे अन्य शिष्यों की तरह पढ़ा लिखा नहीं पाया। अब मैं इसे कुछ आसान उदाहरणों से शिक्षा दूंगा। गुरुजी ने उसे जंगल में लकड़ियां और सूखी पत्तियां लाने के लिए भेज दिया और कहा कि जंगल में जाकर देखो वहाँ क्या क्या है और फिर आकर मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा और क्या समझा। गुरुजी की आज्ञा का पालन करके वह जंगल में गया। वहाँ उसने एक सांप देखा। जब वह वापस लौटा तो गुरुजी ने उससे पूछा, बेटा तुमने जंगल में क्या देखा? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी आज मैंने एक सांप देखा। गुरुजी ने पूछा, वह कैसा था? शिष्य बोला, हल के फल, मतलब हल का निचला लोहे का नुकीला भाग जिसे भूमि जोती जाती है, उसके जैसा था। गुरुजी कुछ सोचकर बोले, बहुत अच्छा बेटा, तुमने सांप को हल के फल के समान समझा। गुरुजी ने उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए शाबाशी दी और वहाँ से भेज दिया। दूसरे दिन गुरुजी ने उसे जंगल में भेजा। वहाँ जाकर उसने हाथी देखा और लौटकर आने के बाद उसने गुरुजी को बताया कि उसने आज हाथी को देखा। गुरुजी ने पूछा, हाथी कैसा था? शिष्य बोला, हल के फल जैसा। शिष्य का उत्तर सुनकर गुरुजी सोच में पड़ गए, क्योंकि ये हाथी को भी हल के फल जैसा कह रहा था। ये सोचकर वो चुप ही रहे। अगले दिन शिष्य फिर जंगल गया। वहाँ उसने गन्ना देखा, उसे चूसा और गुरुकुल लौटने पर गुरुजी को बताया। गुरुजी ने पूछा, गन्ना कैसा था? शिष्य बोला, हल के फल जैसा। गुरुजी उसे देखते ही रह गए। वो उसकी बात से सहमत नहीं थे, इसलिए वो चुप हो गए। एक दिन मूर्ख शिष्य सभी शिष्यों के साथ दावत में गया। वहाँ उसने गुड़, दूध व दही देखा और उसे खाया पिया। गुरुकुल लौटकर उसने गुरुजी को बताया कि आज उसने दावत में दूध, दही और गुड़ देखा। गुरुजी ने पूछा, वो कैसा था? शिष्य बोला, हल के फल जैसा। उसकी बात सुनकर गुरुजी मूर्ख शिष्य के अंधकार भरे जीवन के बारे में चिंता करने लगे। वे सोचने लगे कि इसने सांप की तुलना भी हल के फल से की, हाथी की तुलना भी हल के फल से की। हो सकता है सांप के जहरीले होने के कारण या हाथी के नुकीले बड़े दांतों के कारण ही हो, परंतु इसने गन्ने की तुलना भी हल के फल से कर दी। ये तो असंभव है। और तो और इसने गुड़, दूध व दही की तुलना भी हल के फल से कर दी। यह तो हो ही नहीं सकता। इस शिष्य तो बिल्कुल ही मूर्ख है। मैं इसे न पढ़ा लिखा सकता हूँ और न ही उदाहरणों के द्वारा कुछ समझा सकता हूँ। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, आप अज्ञानी व्यक्ति को शिक्षा दे सकते हैं पर मूर्ख को नहीं। चलो अब अगली कहानी सुनाते हैं। तक्षशिला के गुरुकुल में एक बहुत ही ज्ञानी गुरु थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे। उन शिष्यों में से एक शिष्य का नाम था पापक। जब भी उसे पापक नाम से पुकारा जाता उसे बहुत बुरा लगता था। उसने सोचा, मेरा नाम बहुत बुरा है, मैं कोई दूसरा नाम रख लूं। वह अपने गुरुजी के पास जाकर बोला, गुरुजी मेरा नाम बहुत ही बुरा है, आप मेरा नाम बदल दें। गुरुजी बोले, नाम तो केवल संबोधन है जिसके द्वारा हमें बुलाया जाता है, नाम के अर्थ से कुछ भी नहीं होता है। पापक फिर बोला, गुरुजी आप मुझे कोई दूसरा नाम दे दें। गुरुजी बोले, बहुत अच्छा बेटा, तुम एक काम करो, शहर जाकर अपने लिए एक नया नाम ढूंढ कर लाओ, उसके बाद मैं तुम्हारा नाम बदल दूंगा। पापक गुरुजी की आज्ञा का पालन करता है और शहर में अपना अच्छा नाम ढूंढने के लिए चल देता है। पापक ने रास्ते में देखा कुछ लोग एक शव को लेकर जा रहे थे। उसने लोगों से पूछा, इनका नाम क्या था? तो एक आदमी ने कहा, इनका नाम जीविका था, मतलब जीवित व्यक्ति। पापक सोचने लगा, इसका नाम जीविका था फिर भी मर गया, जीविका भी आजीविका हो गया। इसलिए कहते हैं नाम तो केवल पुकारने के लिए है। मैं ही मूर्ख हूँ जो अपने नाम के बारे में सोच रहा हूँ। पापक आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक मालिक अपनी नौकरानी को कोड़े से मार रहा था। पापक ने उस आदमी से पूछा, तुम इस गरीब लड़की को क्यों मार रहे हो? आदमी बोला, मैंने इसे धन देकर इसके पिता से खरीदा था, ये काम करके मुझे रोज कमा कर देती, परंतु आज इसने कुछ भी कमा कर नहीं दिया। पापक ने पूछा, इसका नाम क्या है? आदमी बोला, इसका नाम है धनपाली। पापक ने सोचा, इसका नाम धनपाली है, फिर भी ये लड़की गरीब है, इसलिए नाम में क्या है? मैं ही मूर्ख हूँ जो इस बारे में सोच रहा हूँ। फिर वो थोड़ा आगे और बढ़ा तो उसे एक आदमी मिला जो रास्ता भूल गया था। पापक ने उससे पूछा, क्या हुआ? वो आदमी बोला, मैं रास्ता भूल गया हूँ। पापक ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वह आदमी बोला, मेरा नाम पंथ का है। पापक ने सोचा, इसका नाम पंथ का है, फिर भी ये रास्ता भूल गया, इसलिए नाम में क्या है? नाम तो केवल संबोधन मात्र है। मैं ही मूर्ख हूँ जो इस बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ। पापक इसी सोच में भारी मन लिए हुए अपने गुरुजी के पास वापस लौट आया। गुरुजी ने पापक से पूछा, बेटा क्या तुम्हें अपना मनपसंद नाम मिल गया? पापक ने कहा, गुरुजी, जीविका भी आजीविका के समान मर जाता है, धनपाली भी अधनपाली के समान गरीब होती है और पंथ का भी अपंथ का के समान रास्ता भूल जाता है। तब फिर इस नाम से क्या है? मैं क्यों अपने नाम को बुरा समझूं?
इसलिए मेरा नाम जो भी है वही अच्छा है। गुरुजी मुस्कुराते हैं और उसे शाबाश कहते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, नाम सिर्फ एक संबोधन है, नाम के अर्थ से कुछ नहीं होता है। चलिए अब अगली कहानी सुनाते हैं। एक बार एक रानी स्नान करने के लिए बगीचे के बीच बने तालाब में जाने लगी। रानी ने अपना मोतियों का हार उतारा और अपनी दासी को संभाल कर रखने के लिए दे दिया। उस तालाब के पास एक पेड़ था जिस पर कुछ बंदर रहा करते थे। एक बंदरिया ये सब कुछ बहुत ध्यान से देख रही थी। जब बंदरिया ने देखा कि रानी स्नान करने के लिए चली गई है और दासी बैठी बैठी सो गई है, तब उसने चुपके से हार को उठाकर पेड़ की खोल में छिपा दिया। जब दासी की नींद खुली तो उसने देखा कि हार वहाँ नहीं है। वो डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, हार खो गया, हार खो गया। सभी सैनिक वहाँ इकट्ठे हो गए और अन्य दासियों के साथ मिलकर हार ढूंढने लगे, पर हार कहीं नहीं मिला। राजा ने सभी सिपाहियों को आज्ञा दी, जल्द से जल्द चोर का पता लगाया जाए। सिपाही हार और चोर को ढूंढने के लिए आसपास के सभी गांवों के हर व्यक्ति को हार के बारे में पूछने लगे। इसी भागदौड़ में सिपाहियों ने एक मासूम आदमी को चोर समझकर पकड़ लिया और उसे राजा के पास महल में ले गए। वहां पहुंचकर उस मासूम आदमी ने सोचा कि अगर मैं हाँ कर दूंगा तो ये मुझे शायद छोड़ देंगे, नहीं तो ये मुझे मार देंगे। राजा ने पूछा, हार तुमने चुराया है? मासूम आदमी बोला, जी महाराज। राजा ने पूछा, अब हार कहाँ है? मार से बचने के लिए मासूम आदमी ने झूठ बोला कि उसने हार व्यापारी को दे दिया। राजा ने व्यापारी को दरबार में बुलाया और पूछा, तुमने इस आदमी से हार लिया? व्यापारी ने भी मार से बचने के लिए हाँ बोल दिया कि जी महाराज, मैंने इनसे हार लिया है। राजा ने पूछा, हार कहाँ है? व्यापारी ने कहा, मैंने पुरोहित जी को दे दिया। राजा ने पुरोहित जी को बुलाया। उसने भी डर के कारण कहा, मैंने एक गायक को दे दिया। गायक को दरबार में बुलाया गया। पूछा, उसने हार लिया है? उसने कहा, हाँ मैंने हार लिया है। राजा ने पूछा, अब हार कहाँ है? तो उसने भी मार से बचने के लिए कहा, मैंने हार नर्तकी को दे दिया। नर्तकी को बुलाया गया तो नर्तकी ने राजा से कहा, मुझे किसी ने हार नहीं दिया। इसी पूछताछ में शाम हो गई और राजा ने मंत्री को बुलाया और चोरों को उसके हवाले करते हुए कहा कि पता लगाओ असली चोर कौन है। बुद्धिमान मंत्री ने सोचा कि हार तो बगीचे में खोया है और वहाँ इतना पहरा था कि कोई न तो अंदर आ सकता था और न ही कोई बाहर जा सकता था। मुझे लगता है इनमें से कोई चोर नहीं है, ये लोग केवल मार के डर के कारण ऐसा कह रहे हैं। उसने सोचा बगीचे में बहुत सारे बंदर हैं, हो सकता है किसी बंदर ने हार ले लिया हो। अगले दिन मंत्री ने लाल रंग की नकली मोतियों की बहुत सारी मालाएं बगीचे में इधर उधर बिखेर दी और छिप कर बैठ गया। बंदरों ने मालाएं देखी तो वे एक एक कर मालाएं अपने गले में पहनने लगे, पर बंदरिया अपनी जगह से नहीं हिली। वह तो हार की रखवाली कर रही थी। जब सब बंदरों को उसने हार पहने देखा तो उसे जलन होने लगी। उसने पेड़ की खोल में से मोतियों का हार निकाला और गले में पहनकर बहुत घमंड से सबको अपना हार दिखाने लगी। हार देखकर मंत्री जी ने बंदरिया को पकड़वाकर हार ले लिया। मंत्री हार लेकर राजा के पास पहुंचा और उनको सारी घटना बताई। राजा ने हार ले लिया और बुद्धिमान मंत्री की बहुत सारी प्रशंसा की। राजा कहने लगी, अगर तुम्हारे जैसा बुद्धिमान मंत्री मिल जाए तो सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि सूझबूझ से काम लिया जाए तो मुश्किल से मुश्किल परेशानी का भी हल निकल आता है। चलो अब अगली कहानी सुनाते हैं। हिमालय के जंगलों में एक सफेद हाथी रहा करता था। उसके बहुत बड़े बड़े दांत थे। उसकी आंखें इस तरह थी जैसे कि दो नगीने जड़े हों। उसका मुंह सुर्ख लाल और सूंड सोने के चमकते भाले के समान था। उसकी टांगे ऐसे लगती थी मानो उन पर मोम लगाया गया हो। वह देखने में सबसे सुंदर लगता था। सारे हिमालय में उस जैसा कोई हाथी नहीं था। सब हाथियों ने उसे अपना मुखिया बना रखा था। वह बहुत समय तक मुखिया बनते बनते थक गया था। उसने दूसरे हाथी को मुखिया बनाया और अपना जीवन दूसरों के उपकार में लगाने के लिए वहाँ से चला गया। कुछ पल एकांत में बिताना चाहता था। एक बार एक आदमी अपना रास्ता भूलकर घने जंगलों में भटक गया और जोर जोर से रोने लगा। जब सफेद हाथी ने उसका रोना सुना तो वह उसके सामने गया। आदमी डर के मारे भागने लगा। हाथी समझ गया कि वो आदमी उससे डर रहा है। हाथी रुक गया। तब आदमी समझ गया कि हाथी उसे मारना नहीं चाहता बल्कि उसकी मदद करना चाहता है। हाथी ने धीरे धीरे आदमी के पास पहुंचकर कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और उसने आदमी को मीठे फल खिलाए, पानी पिलाया। जब आदमी का पेट भर गया और उसे कुछ पल आराम भी मिल गया, तब हाथी ने आदमी से कहा, चलो अब मैं तुम्हें जंगल से बाहर छोड़ आता हूँ। हाथी ने उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया। रास्ते में हाथी ने कहा कि तुम शहर में किसी को भी मेरे बारे में मत बताना। पर वह आदमी बहुत चालाक था। उसके मन में ये लालच आ गया कि किसी तरह से हाथी के दांत उसे मिल जाएं। उसने सोचा जंगल में फिर आना पड़ेगा, इसलिए जंगल के रास्ते को पहचानने के लिए वह कुछ न कुछ निशानियां बनाता गया। हाथी ने आदमी को जंगल के बाहर छोड़ दिया और वापस जंगल में लौट आया। शहर में लौटकर आदमी सीधा हाथी दांत के बाजार में गया। एक दुकान पर पहुंचकर उसने दुकान के मालिक से पूछा, भाई क्या तुम जिंदा हाथी के दांत खरीदोगे? दुकानदार ने कहा, क्या कह रहे हो भाई, जिंदा हाथी के दांत? अरे वाह, वो तो बहुत कीमती होते हैं। कहाँ है? लाओ लाओ, मैं उन्हें खरीद लूंगा। लालची आदमी ने कहा, अभी तो नहीं है, कुछ समय बाद ला कर दूंगा। उसने एक आरी खरीदी और जंगल में पहुंच गया। आदमी को देखकर हाथी ने पूछा,
अब तुम यहाँ क्यों आई हो? तो आदमी ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, अगर तुम मुझे अपना आधा दांत दे दोगे तो मैं उसे बेचकर कुछ धन कमा लूंगा, अपना जीवन काट लूंगा। हाथी बोला, ठीक है, तुम आधा दांत ले जाओ, पर अपना दांत कैसे निकालूंगा? आदमी बोला, आप चिंता मत करो, मैं अपने साथ आरी लेकर आया हूँ। दयालु हाथी सूंड ऊपर उठाकर बैठ गया और आदमी ने आधा दांत काट लिया। हाथी ने कहा, अब ये मत समझना कि मुझे अपना दांत जरूरी नहीं था, लेकिन मैंने इसलिए तुम्हें दे दिया कि ये तुम्हारे किसी काम आ जाए और तुम्हारी थोड़ी सहायता हो जाए। आदमी ने हाथी का दांत लिया और वहाँ से चला गया। हाथी की दयालुता तो देखो, वो अब भी उस आदमी को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल के बाहर छोड़ने आया। वो आदमी खुशी खुशी हाथी का दांत बाजार में लेकर गया और उसे बेच दिया। दांत बेचकर उसने जो धन कमाया उसे बुरे कामों में बर्बाद कर दिया। कुछ समय बाद सारा धन समाप्त हो गया। वो लालची दुष्ट आदमी फिर से हाथी के पास पहुंच गया और रोते हुए बोला, दांत बेचकर मैंने जो धन कमाया था वो तो कर्ज चुकाने में ही खत्म हो गया। अगर तुम मुझे और दांत दे दोगे तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। हाथी ने उसे दोबारा अपना दांत दे दिया। उस आदमी ने फिर से सारा धन शराब और जुए में उड़ा दिया। अब कुछ दिनों बाद फिर से वो हाथी के पास दांत मांगने के लिए पहुंच गया। वो हाथी से कहता है, तुमने जो दांत दिया था उससे मैंने मेरे सभी काम पूरे कर लिए हैं। अगर मुझे अपना दूसरा दांत भी दे दोगे तो मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और मैं अपना अच्छे से जीवन यापन कर पाऊंगा। हाथी ने दया करते हुए दूसरा दांत भी दे दिया। लालची आदमी ने अपना स्वार्थ पूरा होने के बाद भी हाथी के त्याग को नहीं समझा। उसकी आंखों में बस लालच की चमक थी। लेकिन कहते हैं ना, कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। जैसे ही वह जंगल के बाहर जाने लगा, सारी पृथ्वी हिलने लगी। धरती इस पापी का बोझ सह नहीं पा रही थी। जगह जगह से भूकंप की वजह से धरती फटने लगी और वो दुष्ट पापी धरती में समा गया। लालची आदमी का कभी मन नहीं भरता है, बल्कि उसका लालच हमेशा बढ़ता ही जाता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, लालच का कोई अंत नहीं होता है, इसलिए हमेशा लालची लोगों से दूर रहें। इस वीडियो में हमने छोटी छोटी कहानियां सुनाई हैं, लेकिन इन कहानियों से सीख बड़ी बड़ी मिलती है। अगर इन कहानियों के सार को हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन सरल और आसान हो जाएगा। आपको ये कहानियों का संग्रह कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।